खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई केवल भारत के किसी राज्य रजवाड़ी की महारानी नहीं थी, बल्कि वीरता की ऐसी मिसाल थी जो बुंदेलखंड में आज भी एक किंवदंती बन चुकी है। उनकी वीरगाथा झांसी और उसके आसपास के क्षेत्रों में चप्पे चप्पे में गाई जाती है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन अंग्रेज सिपाहियों के विद्रोह में किया गया था। आज़ादी की लड़ाई में देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। इसमें रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का गुणगान आज भी किया जाता है, जिन्होंने 16 साल की उम्र में ही अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। 18 जून को रानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि को देश बलिदान दिवस के रूप में उन्हें याद करता है। उनके जीवन का आखिरी दिन वीरता की एक अनोखी कहानी है, जिन्होंने अपने राज्य और हक के लिए लड़ते लड़ते अपना बलिदान दे दिया, जो एक अनूठी मिसाल है। तो चलिए देखते हैं इन आखिरी दिनों में क्या हुआ था। 23 मार्च 1858 को अंग्रेजों ने सर ह्यू रोज के नेतृत्व में झांसी को घेर लिया था। 24 मार्च को हमला शुरू हुआ, जिसका रानी और उसकी सेना ने जबरदस्त प्रतिकार किया। तभी तात्या टोपे को मदद की गुहार लगाई गई। तात्या टोपे ने 20,000 सैनिकों की सेना लेकर मदद के लिए आ भी रहे थे, लेकिन तात्या को खुद अंग्रेजों से लोहा लेना पड़ा था और वे मदद कर ना सके। 2 अप्रैल को अंग्रेजों ने किले पर हमला करने की योजना बनाई और किले पर भारी गोलीबारी भी की। अंग्रेजी सेना घुसपैठ में सफल रही और रानी महल छोड़कर किले में पहुंच गई। जल्द ही फैसला ले लिया गया कि रानी को किला छोड़ना होगा, या तो तात्या टोपे से मिल जाना चाहिए या फिर नाना साहब के भतीजे राव साहब से। अंततः रानी दामोदर राव को पीठ पर बांधा और अपने घोड़े के साथ किले से कूद गई। बाद में कालपी की जंग में रानी रात को दामोदर राव और कुछ साथियों के साथ निकलने में सफल रही। यहाँ से वे कालपी पहुंची, जहां उन्हें तात्या टोपे सहित अन्य विद्रोही सैनिक मिले। उन्होंने कालपी को अपनी छावनी बना लिया और वहां अपनी रक्षा की तैयारी की। 22 मई को अंग्रेजों ने कालपी पर हमला कर दिया, जहां रानी को अपने साथियों को एक बार फिर से भागना पड़ा। इसके बाद रानी, तात्या टोपे और राव साहब ग्वालियर पहुंचे, जिसके महाराजा सिंधिया मोरार का मैदान छोड़कर भाग गए थे, और वो भी आगरा में। बागी सरकार सैनिकों ने और रानी ने अपने साथियों के साथ आसानी से ग्वालियर शहर पर कब्जा कर लिया। रानी ने सभी से कहा कि उन्हें ग्वालियर के किले की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। रानी का अंदाजा बिल्कुल सही था। जनरल ह्यू रोज ने 16 जून को मोरार पर कब्जा किया और वह ग्वालियर की ओर बढ़ा। 17 जून को ग्वालियर में अंग्रेजों ने हमला कर दिया था। रानी ने किले में रक्षा करने के बजाय अंग्रेजों पर हमला करके उन्हें चौंकाने की योजना बनाई, जिसमें एक तरफ से रानी तो दूसरी तरफ से तात्या टोपे हमले करने वाले थे। लेकिन सब कुछ योजनानुकूल न हो सका और तात्या समय पर नहीं पहुंच सके। ग्वालियर के फूलबाग के पास कोठा की सराय में रानी और उनके साथियों की कैप्टन हिनेज की अगुवाई वाली किंग्स रॉयल आर्मी से भीषण युद्ध हुआ। इसमें भारी संख्या में रानी के सैनिक मारे गए। यह रानी एक सैनिक की वेशभूषा में थी। बताया जाता है कि रानी को लड़ते हुए गोली लगी थी, जिसके बाद वे विश्वस्त महिला साथी सिपाहियों के साथ ग्वालियर शहर के मौजूदा रामबाग तिराहे से नोकजा रोड पर आगे बढ़ते हुए स्वर्ण रेखा की नदी की ओर बढ़ी। नदी के किनारे रानी का घोड़ा अड़ गया। गोली लगने से खून पहले से ही बहुत बह गया था और वो मूर्छित सी होने लगी। इसी बीच एक तलवार ने उसके शरीर पर एक आंच समेत अलग कर दिया और रानी शहीद हो गई। शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने अपने साथियों से कहा था कि उनका शरीर अंग्रेजों के हाथ नहीं लगना चाहिए। उनके शरीर को बाबा गंगादास की शाला में ले जाकर फौरन उनका अंतिम संस्कार कर दिया था। यूरोज ने अपने उल्लेखों में रानी की वीरता की तारीफ करते हुए उन्हें भारतीय विद्रोहियों में सबसे खतरनाक कहा था। रानी के शरीर छोड़ने की तारीख कहीं तो 17 जून बताई जाती है तो कहीं 18 जून, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस मनाने की उल्लेख 18 जून को ही ज्यादा मिलता है। बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, बूंदेले हर मुंह के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई ये कविता बहुत ही प्रचलित है।
रानी बहुत ही चतुर, ताकतवर और वीर योद्धा थी। उनको हमारी तरफ से बहुत सारी अभिवादन।